नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन का बुल कॉल स्प्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली मैं ऑर्डर लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 2:30 बजे के आसपास हुआ है। 18,494 में आज चल रहा है। 26 मई को ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो बुल कॉल स्प्रेड में आपको पहले स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं कंफर्टेबल रहता हूं, कैसे स्ट्रेटेजी लिया जाता है, सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए। पहले तो मैं ऑर्डर को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूं। पहले देखिए, बाई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ही सेल का लिमिट ओपन होता है। तो एग्जीक्यूट सिलेक्टेड ऑर्डर, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे मैं मार्केट कर लेता हूँ। मार्केट में मैं ये ऑर्डर को प्लेस करना चाहता हूँ। तो अभी सेल को, पहले बाइंग वाला ऑर्डर प्लेस हो गया, अभी सेलिंग वाला मैं प्लेस करना चाहता हूँ एट मार्केट। ठीक है, एट मार्केट भी एग्जीक्यूट हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरा, अगर पोजीशन में आएंगे, पोजीशंस में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,400 का कॉल ऑप्शन बाइंग हुआ है और 18,700 का कॉल ऑप्शन सेल हुआ है। एवरेज प्राइस दिखा रहा है ऐसा। मैं एक पहले भी पोजीशन लिया था, उसके बारे में ध्यान मत दीजिए। ऑर्डर बुक में अभी जो पोजीशन लिया उसके बारे में ध्यान दीजिए। 18,400 का कॉल हमने 157 रुपीज़ में खरीदा था अप्रॉक्सीमेटली, और इसको हमने 18,700 का एक कॉल बेचा था उसके अगेंस्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इसका एनालाइज कर्व क्या होता है, क्या पूरा बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 18,400 का कॉल ऑप्शन था और यहाँ पे 18,700 का कॉल ऑप्शन है। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, वो पहले जान लीजिए। बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है, देखिए बुल है तो नाम आप जानते हैं, तो ये पॉजिटिव दिक में ज़्यादातर है। बुल नाम से ही पॉजिटिव हो जाता है ऐसा नहीं है, जस्ट सुन लीजिए। बुल कॉल स्प्रेड ये एक वर्टिकल स्प्रेड जैसा रहता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे जो कॉल वगैरह रहता है, कॉल वगैरह वो सब वर्टिकली रहता है। तो एक वर्टिकल स्प्रेड है ये। वर्टिकल स्प्रेड मीन्स जो आपको, मतलब यहाँ पे कॉल और पुट लेके बनाया नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही कॉल लेके बनाया जा रहा है। और ये स्ट्रेटेजी जब आप मार्केट में बुलिश रहते हैं तब हम लोग करते हैं। मार्केट में जब हम लोग बुलिश रहते हैं, तो अगर अब हम बुलिश हैं मार्केट में तो बुल कॉल स्प्रेड करते हैं। उसमें एक जो पहला एक लेग होता है और ये सेकंड लेग, ये जो एक स्ट्राइक का ऑप्शन चूज किया जाता है। मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूं आप लोगों के लिए, ये अगर देखेंगे 18,400 का ये जो ऑप्शन लिया गया, ये ऑलमोस्ट एटीएम मतलब एट द मनी या फिर आईटीएम इन द मनी होता है। मतलब जहां पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी, उससे कम स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए 18,400, तो ये आईटीएम हो गया ऑलमोस्ट, या फिर 18,450 भी चूज कर सकते हैं। मैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस चूज करके बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो ये हुआ। उसके सामने एक कॉल ऑप्शन दूर का जो ओटीएम रहता है, आउट ऑफ द मनी, उसको सेल किया जाता है। वो भी एक लॉट सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड में सेम प्रोपोर्शन में सेल किया जाता है। अब मतलब क्या है, इसका मतलब है मैक्सिमम एक प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से होता है, मैक्सिमम और मैक्सिमम लॉस जो पे इन पे आउट कर्व से आपको पता चलता है। यहां पे देखिए, ये पे आउट पे इन कर्व है, इसमें एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन, क्योंकि ये आपका डेबिट स्प्रेड है। यानी ये स्प्रेड बनाने के लिए आपके पॉकेट से प्रीमियम, आपके पैसा जाता है। मार्जिन जो ब्रोकर रखता है वो तो अलग बात है, लेकिन प्रीमियम देख के आप खरीदते हैं, राइट। वो 7,000 रुपीज आप ये इसके लिए प्रीमियम दिए हैं एक लॉट के लिए, क्योंकि आपने एक बाई किया एक सेल किया, इसका जो डिफरेंस है इनटू लॉट साइज करके आपका ये प्रीमियम निकलता है कि कितना आपने दिया। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है वो अलग सा वीडियो में बताऊंगा। जहां पे आप सेल करते हैं उसका सेलिंग का प्राइस ज्यादा रहता है, इसलिए कुछ आपका पॉकेट में आता है मोमेंटरली। वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जस्ट सोचने का ऐसा है। तो ये डेबिट स्प्रेड है, डेबिट वर्टिकल स्प्रेड। ओके, तो 7,000 रुपये यहाँ पे आपका लागत आया है एक लॉट में, और उसमें क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम, तो एक ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा जहाँ पे आप 7,000 रुपये को कवर कर लेंगे, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। वो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये जो भी सिस्टम है वो उसमें दिखा देगा। यहाँ पे 18,541 इसका ब्रेक इवन पॉइंट है।
तो सर ये सब कहाँ पे संजय मिलेगा, अब बताओ। देखिए ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म में मिलता है, सभी जगह में हो जाता है ये सब पे इन पे आउट कर्व। नहीं तो धन का जो मैं यूज़ करता हूँ, धन का प्लेटफॉर्म में जो ऑप्शन ट्रेडर बोल के उसका ऑप्शन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18,541 541 में जब जाएगा तब ये ब्रेक इवन जो मैंने प्रीमियम दिया था वो मेरा आ जाएगा। लेकिन ठीक है, उतना जाना नहीं है उससे पहले ही, क्योंकि हम तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे ना, हम तो एक्सपायरी तक नहीं पकड़ के रखेंगे। एक्सपायरी से पहले भी अब अगर आप लोगों का स्ट्रेटेजी ठीक से प्रॉफिट आ रहा है तो एक्सपायरी से बहुत पहले भी आप निकल सकता है। अभी मैंने स्ट्रेटेजी बनाया, अभी भी मैं निकल सकता हूं। ऐसा नहीं बुल कॉल स्प्रेड है तो मुझे एक्सपायरी तक रखना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम लाभ कितना होगा ये देखिए, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। निफ्टी अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी कर्सर लाएंगे, अगर एक्सपायरी में मेरा मैक्सिमम 7,942 रुपीज़ हो सकता है, वो दिखा दिया है मैक्सिमम, यहाँ पे भी दिखाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा वो उसका भी देखिए। इफ प्राइस रीचेस, जो लास्ट लाइन के ऊपर के लाइन में देखिए ये बॉक्स में, इफ प्राइस रीचेस 18,700, एक्सपायरी के टाइम में अगर वहां तक पहुंचा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर रहे हैं, निफ्टी जब तक वहां पे पहुंचेगा तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने का गुंजाइश है। रियल मार्केट में क्या होता है, रियल मार्केट में टाइम वैल्यू रहता है। तो रियल वैल्यू में अगर 18,700 तक पहुंच भी जाए, मान लीजिए आज ही पहुंच गया, मैं 10 एक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, आज या कल ही पहुंच गया, मान लीजिए कल छुट्टी है बाजार में, लेकिन फिर भी मान लीजिए आज या कल अगर पहुंच गया, और मान लीजिए आपका एक्सपायरी में 5 दिन बाकी है। ये आप मंथली ऑप्शन में भी कर सकते हैं, वीकली ऑप्शन में भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं 5 दिन मान लीजिए बाकी है, लेकिन आज ही आपका 18,700 आ गया, लेकिन आप फिर भी देखिएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टाइम वैल्यू थोड़ा सा रह जाता है, तो ये तो जीरो नहीं होगा ना तब। मतलब आप इस ट्रेड में सिर्फ अगर यही ट्रेड लेते तो इसका में मैक्सिमम आपका कितना कब प्रॉफिट होता है। इसको आप सेल किए हैं तो 20 रुपीज़ का वैल्यू जब जीरो हो जाता तब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता। लेकिन कल या आज 18,700 का वैल्यू तो जीरो नहीं होगा। अगर आज मार्केट 18,000 मतलब समझ रहे हैं ना, अगर 18,700 में ही बाजार बंद होता है तभी वो जीरो होगा। ओके, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने का गुंजाइश वैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एकदम 7,900 नहीं, आज अगर 7,900 आ जाता है, मैं बोल रहा हूं, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली देखा गया है 6,500 6,000 इतना प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो उतना तक होल्ड करना नहीं है, वो तो 3-4 दिन के बाद है, तो पहले ही बुक कर सकते हैं जब मैक्सिमम प्रॉफिट के सामने आ जाए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तक ही हमें होल्ड करना है, एकदम भी नहीं। उससे पहले भी मार्केट अगर कंड्यूसिव ना रहे, आप अगर समझ रहे हैं नहीं अब मार्केट घूम सकता है, ठीक चार्ट में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो पहले भी आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जो भी हो जाए इससे ज़्यादा आप मुनाफा नहीं कमा सकते। मतलब अगर 19,000 भी पहुंच जाए इंडेक्स एक्सपायरी से पहले भी, या आज भी अगर पहुंच जाए, तो भी आप 7,900 से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, जैसे प्रॉफिट फिक्स है वैसे ही, मतलब प्रॉफिट नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स है, वैसे ही मैक्सिमम लॉस फिक्स है। ये बहुत अच्छा बात है कि चलो मैक्सिमम लॉस तो मेरा फिक्स है, यानी ये स्ट्रेटेजी करते समय ही, एग्जीक्यूट करने से ही पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ये एक एडवांटेज है, ताकि ओवरनाइट जो आपका रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। मान लीजिए आप नेकेड कॉल ऑप्शन लेके चले, 18,490 18,500 में बाजार चल रहा है, आप बहुत ही बुलिश है। निफ्टी का चार्ट आप देखे हैं, यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देखे हैं, नहीं बोल रहे हैं मैं आई एम वेरी वेरी बुलिश, ओके वेरी बुलिश, ठीक है बुलिश हो सकते हैं। तो आज आप एकदम 18,200 का या 18,300 का कॉल ऑप्शन बाई करके चले गए, कोई हेज वेज वगैरह नहीं किया, चला गया। रात को कुछ न्यूज़ आ गया, बाजार 200 पॉइंट नीचे खुल गया, हो ही सकता है ना। तो आपका कितना लॉस होगा एक बार समझिए। और आपका वो टेंशन, मान लीजिए SGX निफ्टी 150-200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, डाउ जोन्स 500-600 पॉइंट नीचे गिर गया, आपका तो रात का तो नींद उड़ जाएगा, राइट।
क्योंकि आप नहीं जानते कितना लॉस होगा। हाँ, जितना खरीदे हैं ऑप्शन उतना ही लॉस होगा, लेकिन लॉस का परिमाण तो ज़्यादा होगा ना। ये एक ओवरनाइट जो रिस्क रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें वो रिस्क आप जान के जा रहे हैं, इसमें मतलब एज अ हेजिंग भी काम कर रहा है। यू नो योर रिस्क, ठीक है, यू नो योर रिस्क। तो ऐसा है। अब बोलेंगे सर या संजय 7,000 रुपये का रिस्क अगर है तो मैं तो ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, आई नो माई रिस्क, मैं 18,000 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाई करके भी ओवरनाइट रख सकता हूँ। उसमें तो ट्रेड, उसमें तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है ना 18,700 का, और एक दिन में अगर उतना तक नहीं गया तो देखेंगे कल उसका प्रीमियम ही 10-20% घट जाएगा टाइम वैल्यू के चलते, और वीकेंड सामने है, उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम वैल्यू डिके होता है। तो इसीलिए आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि 7,000 मैक्सिमम लॉस है तो 7,000 का मैं नेकेड कॉल ऑप्शन बाई करके भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये सब मद्देनजर में रख के हम बुल कॉल स्प्रेड बनाया जाता है। अब चलिए, बुल कॉल स्प्रेड तो बना लिया, इसका डिफरेंट सिनेरियो, ये पे आउट कर्व हो गया। अब कितना वैल्यू के नीचे आपका मैक्सिमम लॉस होने लगेगा वो देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, इफ प्राइस रीचेस, लास्ट लाइन को देखिए 18,400, तब आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। एक्सपायरी में देखिए 7,057, इससे ज्यादा वो एक्सपायरी छोड़ दीजिए, जो भी हो जाए। कल अगर निफ्टी में ओवरनाइट रख दिया, कल अगर निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे भी खुले, मेरा व्यू बुलिश था, मैंने बुल कॉल स्प्रेड लिया, कल निफ्टी कुछ न्यूज के चलते ओवरनाइट 1000 पॉइंट नीचे चला गया, फिर भी हमें उतना लॉस नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम 7,000 रुपीज ही लॉस होगा, 7,057 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। टुडे लॉस, टुडे तो एक्सपायरी नहीं है, तो वो थीटा गामा वेगा वो सब जो रेशियोज है ग्रीक्स, वो कैलकुलेट करके ये एक अप्रोक्सीमेट दिखा रहा है। लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, एग्जैक्ट फिगर पकड़ के मत चलिए। मैं जो मेन देखता हूं मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखना होता है कभी कभी, ज़्यादा ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी भी देखना होता है, वो सब तो है ही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी देखिए इसका क्या है, 18,700 तक, नेक्स्ट एक्सपायरी तक 5 दिन है, आज इतना बुलिश है, 200 पॉइंट 5-4 दिन बाकी रहेगा, उसमें हो ही सकता है, आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट वीक में भी 4 दिन बाकी है, दैट इज़ द रीज़न, ओके फाइन। अब आ जाते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में कि संजय तुमने तो ये पोजीशन लिया, आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। अब डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में इसका वैल्यू कैसे चेंज होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर मैं 450 का करता तो 126 रुपये ये हो जाता, ये बाइंग करता, तो कि ये कर्व में थोड़ा सा चेंज आ गया। ये कर्व में मैक्सिमम जो एक्सपायरी तक 7,000 रुपये का ही प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो 5,454 हो गया है। मैक्सिमम लॉस का वैल्यू थोड़ा सा कम दिखा रहा है, तो एक्चुअल में क्या करना है, मैक्सिमम लॉस कम हो गया है तो इसमें जाना है हमें, एज सिंपल एज दैट, इसमें जाना है तो उसमें, लेकिन वो सिलेक्ट करते समय आप प्रोबेबिलिटी को भी थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए। क्यों? मैक्सिमम लॉस होने का गुंजाइश तब 18,450 से नीचे चालू हो जाता है। पहले स्ट्रेटेजी में 18,400 तक था, जब 18,500 में ट्रेड कर रहा है, 500 क्रॉस नहीं किया, तब आप सोचिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा 18,400 में आने के लिए और 18,450 में आने का। 18,450 में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, या प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। 18,450 में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है 400 के मुकाबले, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको देखना है। और प्रोबेबिलिटी कम किसका होगा कंपैरेटिवली, ये दोनों ट्रेड में 18,400 में आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ऊपर से 100 पॉइंट्स निफ्टी को करेक्ट होना है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा आपका लॉस का भी चीज़ दिखाएगा, लेकिन वो होने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए देखिए 18,000 का नीचे तो नहीं जाएगा ना, मतलब प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। देखिए, मैं अगर 18,000 को चूज़ कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, चूज नहीं किया जाता है इतना दूर का, बट मैं लेके बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस देखिए 24,000 दिखा रहा है। आप समझ के बोलेंगे अरे ये तो घटिया स्ट्रैटेजी है, 24,000 का लॉस दिखा रहा है,
दिखा रहा है, ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है 18,400 में आने का, 18,000 में आने का, सॉरी 18,000 के नीचे चले जाने का 5 दिन में? बहुत ही कम। इतना दिन तक 18,000 में के नीचे नहीं गया। देखिए 18,000 का नीचे ये सब में बहुत सारा दिन नीचे नहीं गया, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो। तो इसीलिए तो वो रेशियो में थोड़ा सा एडजस्टमेंट या वो सोच के आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इसीलिए लगभग मैं क्या करता हूँ, लगभग 50 या 100 पॉइंट दूर का स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ जो बाइंग पोजीशन रहता है। 400 450 दोनों ही ओके। 500 थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा सा, हालांकि किया जा सकता है, इट इज़ नॉट दैट, बट इट इज़ लिटिल बिट रिस्की और एग्रेसिव आई शुड से। और यहाँ पे बेस्ड ऑन, और ये जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाता है ये बेस्ड ऑन आप कितना बुलिश है, आपको लग रहा है और कब बना रहे हैं। अब आज अगर ये स्ट्रेटेजी को मैं लेके कैरी करता हूं तो मेरे पास और भी 4 दिन है, 4 दिन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 18,700 को क्रॉस करना शायद हो सकता है। 4 दिन बाकी है। लेकिन मान लीजिए आप वेडनेसडे को कर रहे हैं, थर्सडे का एक्सपायरी के लिए वेडनेसडे को कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या मंगलवार को कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उस हिसाब से कीजिए कि मेरा एक्सपायरी में 1-2 दिन ही बचा है, तो उतना तक क्या निफ्टी जा सकता है, चार्ट में क्या बोल रहा है, वो सब देख के आप कीजिए। कभी कभी नैरो रेंज में भी होता है, 400 एंड 500 के अंदर आप कर सकते हैं, तो 500 में टच करे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांसेस है। ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें हालांकि प्रॉफिट का फिगर कम दिखाएगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर आप बुलिश हैं तो 100 पॉइंट तो हो ही सकता है ना। अगर आप बुलिश नज़रिया रखते हैं, चार्ट में बुलिशनेस आता है, तो 1-2 दिन में 100 पॉइंट का निफ्टी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और इसके बीच एक तालमेल रख के आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारा टूल प्रोबेबिलिटी का दे भी देता है, लेकिन मैं उसमें बिलीव ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैथमेटिकल मॉडल नहीं लगता है, वो चार्ट में दिख जाता है, वो मैथमेटिक्स से नहीं आता है। चार्ट में दिखता है कि आपका चार्ट क्या बोल रहा है, बुलिश या बियरिश या साइडवेज, वो देख के आपको डिसीजन लेंगे। साइडवेज है तब नैरो रेंज रखिएगा, जब थोड़ा सा बुलिश है तब आपका बुलिश थोड़ा सा ज़्यादा रेंज आप रख सकते हैं, अगर टाइम आपके पास है, टाइम वैल्यू आपके पास है। क्लियर? आई थिंक सब कुछ ज़्यादातर मैं क्लियर कर दिया हूँ। और भी एक पॉइंट बताऊंगा, रिस्क इसमें क्या रहेगा या हम लोग कितना मार्जिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर अच्छा लगे, लाइव मैंने एग्जीक्यूट भी पोजीशन किया, तो ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? पोजीशन में देखिए, ये पोजीशन मेरा चल रहा है ओपन पोजीशन में, ये जो है वो चल रहा है 150 अभी ये चल रहा है, लेकिन ये भी कम हुआ है, तो ऐसा चलेगा। लेकिन मैक्सिमम लॉस मुझे मालूम है, जब ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था तब से थोड़ा सा निफ्टी नीचे आया, जस्ट मैंने दिखाने के लिए ही किया था। 400 एक ही जगह में लगभग है, प्रीमियम तो डीके होगा ही, लेकिन क्या क्या रिस्क है अब सुन लीजिए, क्या क्या इसमें रिस्क है। एक चीज़ तो है कि आपका बुल कॉल स्प्रेड में आपका जो लॉस है वो डिफाइंड है, तो ये एक सुकून है कि लॉस मेरा डिफाइंड है। मार्केट अगर एक जगह में रह गया तो आपका प्रीमियम दोनों तरफ डीके हो सकता है, वो एक रिस्क रहता है। लेकिन एक्सपायरी तक कहाँ पे होगा उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन अगर एक जगह में खड़े रहें तो आपका क्या होता है, कॉल ऑप्शन का तो कम होता ही, लेकिन ज़्यादा दूर का करेंगे तो कॉल ऑप्शन का उतना ज़्यादा डीके नहीं होता है, डीके होता है तो कम होता है। लेकिन ये जो बिग वाला जो प्राइस रहता है, इसका डीके थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पॉइंट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, पॉइंट के हिसाब से। तो एक लॉट में वहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉस दिखाएगा। देखिए अभी भी मार्केट एक ही जगह में है, मैंने जब स्ट्रेटेजी किया था 495 में चल रहा था, इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, एक ही जगह में है। लेकिन मेरा जो प्रीमियम है वो 10 पॉइंट गिर गया है, ये प्रीमियम, ये पॉइंट 3 ही पॉइंट गिरा है, तो 50 में 150 रुपये मेरा गेन हुआ है। यहाँ पे 50 में अगर क्वांटिटी है तो 10 रुपये गिर जाए तो यानी 500 रुपये का लॉस दिखाएगा। तो ये है। और ये देखिए, ये सब चीज़ लाइव मार्केट में अगर कोई स्ट्रैटेजी करके दिखाएगा, वही प्रैक्टिकल आप लोगों को सोचना है। तो इससे घबरा जाना नहीं है, क्योंकि आपको डिफाइन है कि प्रीमियम जो भी रहे, आपका डिफाइन है कि मैक्सिमम लॉस कब हो सकता है, किस लेवल का नीचे आपको कुशन मतलब आपको थोड़ा सा मतलब अलर्ट हो जाना है, और कहाँ पे जाके आप लोगों को ब्रेक इवन, कहाँ पे जाके आपका प्रॉफिट, ये सब चीज़ आपको पता है।
ठीक है, तो यू नो योर ट्रेड, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है अगर आपका लॉट साइज सही में रहे। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम मार्जिन लगता है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता है, 20,000 यहाँ पे दिखाएगा, आपका जो भी ब्रोकर है वहाँ पे दिखा देता है कि कितना मार्जिन लगता है, फाइनल मार्जिन। हेज बेनिफिट मतलब नॉर्मल में अगर लेते तो यहाँ पे देखिए बाइंग अगर नहीं होता तो मेरा मार्जिन लगता 83,000 रुपीज़ के आसपास, लेकिन अगर ये बाइंग हो गया तो आप देख सकते हैं फाइनल मार्जिन 26,000। बेस्ड ऑन प्रीमियम ये डिसाइड होता है, मैंने ये भी 400 और 700 का, तो 26,000 का मार्जिन अभी दिखाया रिफ्रेश होके, तो आप समझ सकते हैं। तो ये कम मार्जिन में होता है तो क्या करते हैं लोग, 1,00,000 रुपए है तो 2-3 लॉट ले लेते हैं क्योंकि अलाउ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, शायद उतना लॉस आप हैंडल करने के लिए तैयार, आपका रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठेगा, तो ये एक रिस्क है। ये रिस्क नहीं है, ये बुल कॉल स्प्रेड का रिस्क नहीं है, ये हमारा ह्यूमन का लोभ का रिस्क है। हम लोग ज़्यादा ग्रीड हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये इसको अगर समझ लेंगे तो ओवरनाइट के लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छा है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो और चैनल अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में जैसे मैं ऐसा स्ट्रैटेजी लाऊं वो आप लोगों के लिए पहुंच जाए। और एक बात, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आज के लिए ने मैं आपको सजेस्ट या कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा। ये जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए कि बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या उसका बारीकियां है, उसको मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।